सबसे पहले मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार और हमारे जो दूसरे नेता है प्रफुल्ल भाई पटेल और अजीत और सुनील जी तटकरे जो प्रांत अध्यक्ष है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताते हुए हमारे घर के 3 लोगों को टिकट देने का काम किया। 2017 में भी मेरी बहन डॉक्टर सईदा खान नगर सेविका थी, मैं खुद नगर सेवक था और मेरी सीट लेडीज ओबीसी होने के कारण मेरी बहू बुशरा मलिक को वो टिकट देने का काम किया है। कुल मिला के मैं पार्टी का और साथ में जिस तरीके से नवाब मलिक साहब जो हम लोगों के बड़े भाई भी है और पार्टी के नेता भी है, उनका जिस तरीके से हम लोग को मार्गदर्शन प्राप्त है उसको लेते हुए हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। सईदा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या संदेश देना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ कि वापस से उन्होंने मुझ पर एक विश्वास दिखाया है। और 2012 से पहली बार नगर सेविका चुन के आई थी, जो वार्ड नंबर 161 था। वहाँ पे काम किया, लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और लोगों का काम देखते ही लोगों ने वापस से 2017 में मुझे चुन के दिया, जो वार्ड नंबर 168 है और अभी भी वो वार्ड नंबर 168 है। और ये लोगों की डिमांड है कि जो काम करता है उसका साथ हम देंगे, इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हैं और उनका सभी का एक ही मत है कि हमें काम करने वाले लोग चाहिए। नवाब मलिक साहब जब आमदार थे इसी पट्टे से, तो उन्होंने काम किया था, उसी को लेते हुए कप्तान मलिक साहब ने काम किया है और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम काम कर रहे हैं। और लोगों का जो एलिगेशंस आ रहा है कि ये परिवारवाद है, ये लोकतंत्र है, लोग चुन के देते हैं। फिर से अगर आपको मौका देती है तो क्या कार्य बचा है, क्या क्या कार्य करोगे आप? बदलाव देखने को मिलेगा कहने के और 100% क्यों नहीं बदलाव करेंगे, क्योंकि जो मुंबई महानगर पालिका में जो लोग रहते हैं वो सब बिल्डिंगों में नहीं रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी बस्ती है जहाँ पे लोगों को पानी की समस्या है, जो गटर वाटर मीटर की जेली समस्या, उसको छोड़ के जो मैंने कार्य किया है, आप मेरे लोगों वार्ड के लोगों से पूछ सकते हैं कि जो कार्य किया है उसी को आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा जो कुर्ला का टैग है अब हम बदलेंगे, कुर्ला बदलेगा। कुर्ला बाबा हॉस्पिटल एकमेव हॉस्पिटल है जो 17 लाख की पॉपुलेशन को केटर करता है, लेकिन उसकी हालत एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का हो गया था जो कि बहुत ही खराब थी। और जो मैंने 2017 से लेके 22 तक जो कार्य किया है वो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल का हो गया और वहाँ पे अभी भी कुछ समस्या है, उसे मैं सॉल्व करूंगी। और यहाँ के लोग चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी तबके का लोग हो, किसी भी जात का हो, वहाँ पे जाए तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। और हमारा एक ही है, ना हम जातवादी है ना प्रांतवादी, हम राष्ट्रवादी हैं। इस बार बीजेपी आपके साथ बीजेपी हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमारे नेता है, हम लोग साहू अम्बेडकर फुले की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और अगर हमारा अब सरकार में साथ है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है जनता का काम करने के लिए। हमारे साथ में कौन है कौन नहीं है हमको उसको नहीं देखते हुए अब जो चुनाव का बिगुल बज चुका है उस रण में हम उतरने का काम करेंगे। और हमारे साथ में जनता है और जनता पे पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हम जनता के साथ में इस चुनाव में उतर रहे हैं। सर, आने वाली चुनाव तारीख भी नजदीक है, आवाम से क्या कुछ कहना चाहेंगे खास करके? ऐसा है, हमारे परिवार का एक ही नारा है, काम किया है काम करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जनता अच्छी तरीके से जानती है, ये परिवार जो है जनता को विश्वास है कि ये काम किया है और काम करते रहेंगे। और कप्तान मलिक ने इनको वादा किया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे खून में एक बूंद भी बचा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा और रहूंगा, रहता आया और करता रहूंगा। जिस तरह से यहाँ की जनता ने मेरे ससुर जी को प्यार दिया है और वोट दिया है, उस तरह वो मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं। जो उन्होंने आगे तरक्की, जो बचा हुआ काम है वो और आगे होगा। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस, और मैं क्या बोलूँ, राष्ट्रवादी को वोट दीजिए।